कल कांग्रेस के मगर बंगाल प्रदेश कांग्रेस के एक लिस्ट जारी हुआ जिसमें वेस्ट बंगाल में जो कांग्रेस ने ऑर्गेनाइजेशन तौर से 33 जिला बनाई है अपने मने काम करने के लिए। फिर उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए गए, जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए और सेक्रेटरी बनाए गए। इनमें ये देखा गया कि कुल 33 अजला में सिर्फ 4 मुसलमानों को प्रेसिडेंट बनाया गया। हालांकि आबादी के एतबार से मुसलमान 35% है और ख़ास तौर से कांग्रेस में अभी मुसलमान बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। कांग्रेस की एक बड़ी तादाद में वर्कर्स जो हैं वह जुलूसों में, जलसों में, मुख्तलिफ तहरीकों में, प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। लेकिन जहां लीडरशिप की बात हो रही है फिर वही है कि मेहनत करे कोई और, फल पाए कोई और। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस का भी लिस्ट आया था, उसमें भी जो प्रेसिडेंट का दिखाया गया कि मुस्लिम प्रेसिडेंट बहुत ही कम है, फिर जो बड़े जिम्मेदार भी बहुत कम है। यही हाल अभी कांग्रेस का देखा गया। हालांकि इससे पहले जो कांग्रेस की कमेटी बनी थी उसमें मुस्लिम बेस एरिया है, वहाँ पर ये देखा गया कि मुसलमान सदर बनाए गए। अफसोस तो होता है कि मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना जैसे ज़िले, उसके अलावा साउथ 24 परगना के बसीरा जैसे इलाके, बीरभूम जिला में पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट था मगर वहाँ भी नहीं है। तो एक लोगों में चमगोया हो रही है कि प्रोटेस्ट करते हैं कांग्रेस और उससे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। जब कोई मिचिल होता है तो उससे मुसलमान आगे आगे रहते हैं और कांग्रेस के हर जलसा को कामयाब बना रहे हैं। मगर जब पोस्ट की बात आ रही, हर मजलिस से लेके, मीटिंग से लेके, मिचिल से लेके, जो भी होता है कॉन्फ्रेंस से लेके, और उसमें कांग्रेस का साथ भी देते हैं मुसलमान लोग। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब कोई पोस्ट की बात आती है, तो उसमें मुसलमान दरकिनार कर दिया जाता है। इसी वजह से कांग्रेस पहले बहुत ठीक थी, फिर बीच में हालत उसका ख़राब हुआ। यही वजह से कब जब एक काउंसलर का इलेक्शन है तो भी उसमें थोप दिया जाता है बाहर से, ये जो थोप दिया जाता है कि ये काउंसलर का उसको टिकट दे दिया, इसको एमएलए बन गया। वैसे नहीं होता है। जब जो ज़मीन पर लड़ रहा है, उस ज़मीन पर जो लड़ने वाला है आदमी, उससे पहले आप मशवरा लें, उसको कमेटी में बैठा लें, उससे बात करें। और पोस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो और कांग्रेस की हालत ख़राब होगी। खास के मगरबी बंगाल में यहाँ 35 से 40% मुसलमान बसते हैं और कांग्रेस को वोट अभी ज़्यादा दे रहे हैं। तृणमूल के बाद कांग्रेस ही को वोट देते। तृणमूल में भी जगह नहीं मिल रहा है मुसलमानों को और नहीं कांग्रेस में मिल रहा है, तो ये तो निहायत ही अफसोस की बात है। सर ये देखा गया कि कलकत्ता ज़िला में कांग्रेस के ने 4 मैंने उसके ज़िला बनाए हैं, नॉर्थ कलकत्ता, साउथ कलकत्ता, सेंट्रल कलकत्ता और बड़ा बाज़ार कलकत्ता। ये चारों ज़िलों में देखा यह गया है कि बड़ा बाज़ार में भी कांग्रेस मजबूत है और वहाँ भी मुसलमानों का ज़बरदस्त हिस्सा है, तहरीक चला रहे हैं। वहाँ 39 नंबर वार्ड है, 42 नंबर वार्ड है, 43 नंबर। उसके अलावा सेंट्रल कलकत्ता की बात करें अगर हम, तो वहाँ कांग्रेसी सेंट्रल कलकत्ता में मजबूत है और सेंट्रल कलकत्ता में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। नारकुलडांगा से लेकर राजा बाजार, कुछ पार्क सर्कस के इलाके, फिर ये रिपोन स्ट्रीट के इलाके और इतनी बड़ी इंटाली के इलाके जो देखा जाता है, धर्मतल्ला के इलाके हैं, वार्ड 44 है। ऐसे में सेंट्रल कलकत्ता में भी कांग्रेस ने किसी मुसलमान को सदर नहीं बनाया, जिससे लोगों में उसके जो नीचे जो कारकुनान है जो मेहनत करते हैं उनको भी तकलीफ हो रही है। हालांकि वो मुँह खोल कर नहीं बोल पा रहे हैं। बहुत सारे लीडर ये फीलिंग कर रहे हैं लेकिन मुँह खोल कर नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई सेंट्रल कलकत्ता में कम से कम कांग्रेस का प्रेसिडेंट एक मुसलमान होना चाहिए था। सर इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में तो यही कहेंगे कि कलकत्ता में यहाँ पर मुसलमानों की बहुत आबादी है और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चाहे आप 39 वार्ड हो, 54 वार्ड हो, 62 वार्ड हो, पूरे कलकत्ता सेंटर में, पार्क सर्कस एरिया सब में, इसमें मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। इसमें तो 2 कम से कम प्रेसिडेंट होने चाहिए थे। अगर 2 नहीं भी हुए तो एक को तो हर हाल में बनाना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उसमें भी नहीं बनाया गया। तो नहीं बनाया गया तो जो इसमें हैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, दिल्ली अब तकलीफ तो सबको है। अब मुंह से नहीं बोल रहे हैं और हम लोग ऐसा आदमी जो बांगे देहल हो बोल रहा है। हम लोग तो सामाजिक कारकुन है, जो हम लोग की तरफ हाथ बढ़ाएगा बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएगा हम हाथ मोड़ लेंगे हम लोग। तो ऐसे में जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं शुभंकर सरकार, उन तक क्या ये बात पहुंचानी चाहिए कि आप मैंने मुसलमानों को हिस्सा नहीं दे रहे हैं जितनी उनको ज़रूरत है? बिल्कुल उनके जहन में ये बात जानी चाहिए और ये बात मैं ख़ास के बोल रहा हूँ सरकार को, जो अभी पूरे बंगाल के प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कि आप मुसलमानों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा दीजिए और नहीं दीजिएगा तो ये धमकी नहीं है,
ये एकदम फैक्ट है जो होने वाला है। अगर नहीं दीजिएगा तो कांग्रेस और नीचे जाएगी, कांग्रेस में कोई दम नहीं। और उसके बाद फिर कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन होगा। वार्ड वाइज में कांग्रेस हर तरफ से तहरीक चला रही है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कांग्रेस तहरीक चला रही है, और इन तहरीकात में सबसे ज़्यादा मुसलमान देखे जाते हैं, चाहे कलकत्ता की बात करें या और कहीं और की बात करें। तो ऐसे में अगर मुसलमानों